सोचिए, अगर आपको भी अपनी बहन की मौत को साबित करने के लिए उसके कंकाल को उठाकर बैंक जाना पड़े, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। ये कहानी है जीतू मुंडा की, एक ऐसे भाई की जो मजबूरी में वो कर बैठा जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। दरअसल उड़ीसा के रहने वाले जीतू मुंडा की बहन कालरा मुंडा की 26 जनवरी 2026 को मृत्यु हो गई थी। बहन के जाने के 3 महीने बाद जीतू को पता चला कि स्थानीय ग्रामीण बैंक में उसकी बहन का खाता है, जिसमें लगभग 20,000 रुपए जमा है। बैंक में जमा थोड़े पैसे उसकी उम्मीद थे, लेकिन जब वो बैंक पहुंचा तो उससे कहा गया कि ऐसे नहीं दे सकते, जिसका खाता है वही निकाल सकता है, उसे लेकर आओ। उसने कहा वो तो मर गई। बैंक वालों ने कहा अच्छा, तो जाओ उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ, मृत्यु प्रमाण पत्र, और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, साथ में अपना नॉमिनी होने का भी प्रमाण पत्र लेकर आना। ऐसे दस्तावेजों के नाम जीतू मुंडा ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा सुने थे। उसे ये भी नहीं पता था कि दस्तावेज होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, इन्हें बनाता कौन है। सोचिए, ऐसे में जीतू मुंडा क्या करते, जिनके पास ना पैसे ना सहारा। वो इंसान करता तो क्या करता। वो बैंक से खाली हाथ नहीं लौटा टूटे हुए दिल के साथ। हर कदम पर उम्मीद मर रही थी और मजबूरी जिंदा हो रही थी। घर पहुंचे तो शायद एक ही ख्याल बार बार दिल को काट रहा था कि आखिर कैसे साबित करूं कि वो सच में चली गई है। और फिर उन्होंने वो किया जिसे सोच कर भी रूह कांप जाए। आपको बता दें कि मुंडा आदिवासी समुदाय में शव को जलाने का नहीं बल्कि दफनाने का रिवाज है। मरता क्या ना करता, उन्होंने अपनी बहन की कब्र खोदी, मिट्टी हटाई और उसे फिर से इस जालिम दुनिया में खींच लाए। उन्होंने उस कंकाल को उठाया, बोरी में भरा, लेकिन दर्द इतना बड़ा था कि बोरी भी छोटी पड़ गई। आधा कंकाल अंदर आधा बाहर झूलता रहा और फिर वो चल पड़े, कंधे पर अपनी दुनिया का बोझ उठाए। लगभग 5 किलोमीटर सिर्फ नंगी लाश लिए नहीं बल्कि नंगे जज्बातों के साथ, सूनी आंखों के साथ। हर कदम पर एक सवाल गूंज रहा था, क्या अब यकीन होगा। ये सिर्फ 5 किलोमीटर का सफर नहीं था, ये सफर था इंसान के टूटने का और सिस्टम के सामने हार जाने का। इस बार वही जीतू मुंडा बैंक के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके हाथ में था उसकी बहन का कंकाल। हाँ, आपने सही सुना, कंकाल। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि मान लो साहब, वो मर चुकी है। उस दिन बैंक में सिर्फ एक इंसान नहीं आया, उस दिन आई गरीबी की चीख, सिस्टम की बेरुखी और इंसानियत की हार। यह सिर्फ तस्वीर नहीं, पूरी महागाथा है भारत में सत्ता के चरित्र की और उस सत्ता में एक गरीब आदमी की वास्तविक हैसियत की। यह कहानी हमें बताती है कि नियम जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब सिस्टम पत्थर बन जाता है तो इंसान को अपने परिजनों का कंकाल तक उठाना पड़ जाता है। आपको ये जानकर शायद और भी ज्यादा दर्द होगा कि हम उस देश में जी रहे हैं जहां पर एक आम नागरिक को चिलचिलाती धूप में घंटों लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ अपने दादा परदादा के कागज दिखाओ, वरना तुम्हारे वोट देने का अधिकार तक छीन लेंगे। सोचिए, ये कैसी व्यवस्था है जहां जिंदा इंसान की बात पर कोई भरोसा नहीं और कागज के बिना उसकी सच्चाई भी झूठ बन जाती है। आपको बता दें कि मुंडा आदिवासी समुदाय भारत के प्राचीनतम आदिवासी समुदायों में से एक है। ये झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और लगभग पूर्वोत्तर हर राज्य में आपको मिल जाएंगे। मुंडा आदिवासी समुदाय पूजा करते हैं प्रकृति की, पेड़ों की, जंगल की, पहाड़ों की। क्या इनसे आप वोट का अधिकार छीनेंगे? इनसे जंगल, पहाड़ सब तो छीन लिया आपने। ज्ञानेश कुमार, अगर हिम्मत है तो उस भाई जीतू मुंडा की आंखों में देखिए उस दर्द को, उसकी लाचारी को, उस टूटे हुए इंसान को। अगर आपकी नजरें झुक जाए तो समझिएगा कि इंसानियत जिंदा है, और फिर भी अगर नहीं झुकी तो शायद सिर्फ सिस्टम बचा है, इंसानियत नहीं। ये उस देश की कहानी है जहां बीते 10 सालों में 20 करोड़ आबादी तो बढ़ी, लेकिन 10 लाख स्कूल भी बंद हो गए, उन पर ताले लगा दिए गए। जहां मंचों पर बैठे बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक देश की टॉप यूनिवर्सिटीज को देशद्रोहियों का अड्डा बताते हैं और जहां खुलेआम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की महिमा गाई जाती है, उसी समय
छात्रों, अध्यापकों और सोचने समझने वाले लोगों को अर्बन नक्सल कहकर खारिज कर दिया जाता है। जहां किताब लिखने वाले, रिसर्च करने वाले और सच को समझने की कोशिश करने वाले धीरे धीरे हाशिए में धकेल दिए जाते हैं, जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। तो जरा सोचिए, एक गरीब भाई जिसके पास ना ताकत है ना पहुंच, सिर्फ दर्द है और मजबूरी, वो अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक के दरवाजे पर रख देता है और बस इतना कहता है, अब तो यकीन कर लो साहब, अब तो मेरे 20,000 रुपए दे दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस टूटे हुए इंसान की आखिरी कोशिश थी। बैंक के अंदर हड़कंप मच जाता है, लोग घबरा जाते हैं, अफसरों को फोन लगाया जाता है, पुलिस को फोन लगाया जाता है, पुलिस और अफसर आधमकते हैं। लेकिन इससे पहले कि सिस्टम जागता, ये दर्द, ये मंजर पूरी दुनिया देख चुकी होती है, कैमरों के जरिए, मोबाइल स्क्रीन्स के जरिए। ये दर्द हर उस दिल तक पहुंच चुका होता है जो अभी भी दर्द को महसूस कर सकता है। और फिर सवाल खड़ा होता है, क्या यही वो विकास है जिसकी हम कहानियां सुनते हैं, या ये उस सच्चाई की तस्वीर है जिसे हम देखने से बचते हैं? और इसी बीच कागजों में दर्ज एक और सच्चाई खड़ी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी तक देश के बैंकों में 72,454 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड पड़ा है। सोचिए, ये सिर्फ पैसे नहीं, ये अधूरी कहानियां हैं, ये टूटी हुई जिंदगियां हैं, ये उन लोगों की मेहनत है जो सिस्टम की दीवारों के बीच कहीं खो गए हैं। और इन्हीं में से एक छोटा सा हिस्सा 19,300 रुपए का भी है, जिसके लिए जीतू मुंडा को अपनी इंसानियत तक दांव पर लगानी पड़ी। अफसरों का कहना है कि जीतू मुंडा अनपढ़ है। तो जरा खुद से पूछिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने उसका बचपन छीना? कौन है वो लोग जिन्होंने उसे स्कूल जाने से रोका? कौन है वो लोग जिन्होंने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मृत शरीर का सहारा लेना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कहीं ना कहीं उस कौन में शामिल तो नहीं? आज के वीडियो में इतना ही। नहीं कहेंगे आपको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, लेकिन अगर इस कहानी ने आपको ज़रा भी छुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये पहुंच सके सिस्टम तक। मेन स्ट्रीम मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। धन्यवाद।